ये बहुत दिव्य सूत्र है कि श्री भगवान के चरणारविंद पकड़। ये तो ऐसे तो नहीं ऋषि मुनि कहते हैं, मुनि मन मधुप रहत जिन छाई। हनुमान जी कहते हैं सबसे बड़ा सूत्र ये है, क्या? लीला ठाकुर जी की परमानंदमयी है, क्योंकि वो ठाकुर जी कर रहे हैं और भक्तों के लिए कर रहे हैं। और स्वयं अति सुंदर ठाकुर जी लीला भी करते हैं, आनंद भी देते हैं, सुख भी देते हैं, कृपा भी देते हैं, प्रेम भी देते हैं, आशीर्वादित भी करते हैं। हनुमान जी कह रहे हैं कि हम तो ठाकुर जी के चरण पकड़ लेंगे। ये वही चरण है। श्री कौशलेंद्र हो गए, अब राजाधिराज जी वाले चरण है, अब श्री सरकार के चरण है, अब प्रभु राम जी के चरण है। पर चरण तो वही है, चरण तो वही। जैसे हमारा हाथ है, ये बड़ा हो गया, ये बुढ़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, पर जब हम बच्चे थे तो यही हाथ था, बड़ा कोमल सा। माँ हाथ में लेके कितना प्यार करती थी, आंखों को पिताजी लगाते थे, ये वही छोटे छोटे हाथ है। फिर ये बड़े हो गए। और हनुमान जी कहते हैं यही बात है कि राम जी के श्री चरण जो है ना, वो प्रभु के जो चरण है, हे किशोरी जी आपके भी श्री चरण है, लक्ष्मण जी के चरण, भरत जी के, शत्रुघ्न जी के, सबके श्री चरण वही है। पर राम जी की वो चरण हनुमान जी कहते हैं हमने नहीं निहारे, जिनमें करियारती न्योछावरी करही बार बार शिशु चरणन परही। यहाँ से रामायण जी शुरू होती है। राम जी की रामायण जी इससे शुरू होती है। वो लीला है, वो सब लीला जो मनुष्यत्रूपा जी को दर्शाई, वो लीला है। उसमें भगवान के बड़े भगवत चरण है। और जब रामायण जी में भगवान की लीला शुरू होती है तो करी आरती, वो भय प्रगट कृपाला राम जी के, करी आरती न्योछावरी करही बार बार शिशु चरणन परही। हनुमान जी कहते बार बार शिशु चरणन, बार बार वो बालक राम जी के चरणों में पड़। नयन मूंदी चरणन सिरुनावा, माता कौशल्या जी ने भी आंख बंद कर भगवान के श्री चरणों में अपना सिर रख दिया। हे ठाकुर, मैं नहीं जानती कि आप कौन हो, आप कितने अगाध हो, कितने अनंत हो, कितने विराट हो, कितने प्रगाढ़ हो, कितने रूप प्रकाशक हो, कितने आनंद दाता हो। राम, मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ एक कृपा जानती हूँ कि मैं आपको स्पर्श कर लूं। बस आपके स्पर्श से ही, आपके उन चरणों के दर्शन से ही पता नहीं मैं क्या बन जाऊं। जीव का अवतार भी होता है जब वो भगवान के साथ होता है। वैसे वो जन्म लेता है, माँ से जन्म लेता है, पर जब वो भगवान का स्पर्श हो जाता है ना, जैसे हनुमान जी को परसाशी स्वरूपानी माँ का आशीर्वाद हुआ, तो हनुमान जी क्या बन गए? अवतरित, अवतार हो गया हनुमान जी। कोई भी जीवात्मा है, जब हम हनुमान जी जैसे लीन हो सकते हैं क्या? हम तो कण भी नहीं, हम तो कण बड़े हैं। भक्त बहुत बनते हैं पर है कुछ भी नहीं, खोखला कार्यक्रम, बिल्कुल खोखला। सच बोले तो बिल्कुल खोखला कार्यक्रम। बनने को जो मर्जी बन जाए, दुनिया जो मर्जी कहती रहे, पर नहीं। अपना आत्म चिंतन, आत्म तत्व, अपना आत्म की चैतन्यता, अपनी आत्म की वो दर्शन करो कि तुम कौन हो। तो वो जब हनुमान जी महाराज हैं, वो कहते मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो हूँ ही, मैं तो श्री प्रभु के चरण, प्रभु के चरण हूँ। मैं तो प्रभु का चरणारविंद का स्वरूप है।
मैं भगवान के चरणों में ही पड़ा रहता हूँ। कोई मुझे कहे हनुमान तुम कौन हो, मैं कहूँगी मैं दासा अनुदास उनका किंकर हूँ। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, मैं दीन बंधु उनका दास हूँ, मेरी कोई पहचान नहीं है। हनुमान जी कहते मेरी पहचान ही कोई नहीं है। पहचान दी श्री रघुनाथ जी ने, पहचान दी श्री जानकी मैया ने, पहचान दी सीताराम जी ने, और कहते ये पहचान है, इसको कहते पहचान कि सीताराम जी कि मैं एक छोटी सी पहचान हूँ, बस मेरा ये स्वरूप है। मैं कौन हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं। ये है भक्ति का स्वरूप। जब भक्ति बहुत दृढ़ हो जाएगी तब हम अपने आप को कहेंगे हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो उनके श्री चरणारविंद के प्रतिबिंब हैं, हम तो कुछ भी नहीं, हम उनके कुछ भी नहीं। हम क्या है ठाकुर? हे ठाकुर आपकी बड़ी कृपा है, आपकी अपरंपार कृपा है जो आप इनको भेज, जो आप इनको भेज रहे, यह आपकी ही कृपा है। मेरा तो कुछ भी नहीं, मेरे राम, मेरे राम, मेरा तो कुछ भी नहीं। दीन बंधु रघुपति कर कीन्हा। हनुमान जी कहते बेटा लीला तो यहीं से शुरू है रामायण जी की। कहाँ से? बार बार चरणन परहि करी आरती, न्योछावरी करें। अपने आप को न्योछावर कर दो। अयोध्या जी की रीत है, अयोध्या जी की प्रीत है, अयोध्या जी की रीत है, अयोध्या जी की प्रीत है। अपने आप को न्योछावर कर दो। करी आरती न्योछावरी करही। हे प्रभु स्वीकार कर लो, ये सीताराम जी स्वीकार कर लो। भटकने मत देना, स्वीकार कर लो, अपना बना लो। अपने पीताम्बर का निक्का सा छोर, निक्का सा छोर मेरे सिर पर रखकर स्वीकार कर लो। हे दादा, अपने पीताम्बर की छोटी सी कोना छोर मेरे सिर पर रखकर मुझे स्वीकार कर लो। मैं तो हुई आपकी, मैं हूँ आपकी। माया मुझे भटका रही। ओ उसको प्रभु, जब तक आपका स्पर्श नहीं इसको मिलेगा, क्या करूं, क्या करूं मेरे राम? बोलो सीताराम जी, बोलो क्या करूं? आप स्वीकार कर लो, बस इतनी ही बहुत कृपा है कि आप स्वीकार करो तू मेरी है। आपने कहा भी है तो कुछ भी नहीं है, तू कुछ भी नहीं है पर तू मेरी, तू कुछ भी नहीं है पर तू मेरी। मेरी को अपना ही बना कर रखो ठाकुर। हाँ, अब हे कृष्ण भगवान, हे मेरे कृष्ण जी, हे मेरे ठाकुर जी, वंशी बजाते मन को लुभाते, गाता यही नाथ दिन रात प्यारे। हे गोपाल हे गोविंद हे मधुसूदन, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे ठाकुर, आपकी अपरंपार कृपा है जो आज हम इस व्यास गद्दी पर बैठे हैं। मेरे आगे आपके हृदय प्यारे, आपके हृदय प्यारे विराजमान है। मैं तो कुछ भी नहीं ठाकुर, कुछ। इतनी कृपा ठाकुर, इतनी कृपा मेरे राम।
करी आरती न्योछावरी करही बार बार शिशु चरणन परही। हनुमान जी कहते ये जो श्री चरण है ना, राम जी के नन्हे नन्हे बच्चा हमने नहीं देखे, पर जब हम ठाकुर जी के श्री चरणार बिंद पर निहारते हैं, अपने हाथों से सहलाते हैं, प्यार करते हैं, तो उन्हीं में तो उनके नन्हे नन्हे चरण भी दर्शन दे जाते हैं। सब कुछ इन्हीं में समाया हुआ है, सब कुछ उन्हीं में समाया। अभी परसों बात हो रही थी कि युगों युगों पुरानी लीला के वो क्षण और ये क्षण, इनका भी योग होता है महाराज। वो उतनी पुरानी लीला, वो बहुत प्राचीन लीला, वो पता नहीं कितने कल्पों पहले, जो हर कल्प हर युग में भगवान अवतरित होते हैं, लीला करते हैं। पता नहीं कौन से युग की, पता नहीं कौन से कल्प की, पता नहीं कौन से त्रेता की, पता नहीं कौन सी द्वापर की लीला के, वो साक्षात प्रभु के लीला के क्षण जो है ना, वो आ जाते हैं इन्हीं क्षणों में। योग हो जाता है तो सत्संग हो जाता है। वो योग जब हो जाता है तो सत्संग हो जाता है। सत्संग, उस सत्य का संग, उस सत्य का संग। और सत्य क्या है जीवन में? और सत्य क्या है कि हम झूठ नहीं बोलते, हम ये नहीं करते, ये बातें नहीं है। सत्संग का मतलब है वो परम सत्य भगवान के साथ सदा संग है। सूत्र हैं बहुत दिव्य। बार बार शिशु चरणन परही करी आरती न्योछावरी करही। सबने अपने आप को भगवान के, अयोध्या वासियों ने जब भगवान भय प्रकट कृपाला हुए तो सब अयोध्या वासियों ने भगवान जी के श्री चरणों में अपने आप को न्योछावर कर दिया। प्रभु आप आगे, अब हम कुछ नहीं है, हम तो आपके श्री चरणों में, हम कुछ भी नहीं, बस आपके श्री चरण चरण चरण। यही तो चरण है, इन चरणों में ही सारी लीला समाई हुई है। यही चरण नृत्यत है, यही चरण ठुमकत है, यही चरण भागत है। अरे राम जी के श्री चरणों का एक एक समय का, एक एक समय की कृपा, एक एक समय, वो समय एक सेकंड में भी नहीं आ सकता, वो ऐसा समय है। हम सोचें कि भगवान नाचे 2 घंटे, नहीं महाराज, आप समय नहीं गिन सकते। भगवान एक क्षण भी नाचे, उस क्षण का भी बहुत बड़ा समय है महाराज। प्रभु कहते हैं बेटा तू तू ठाकुर ठाकुर ठाकुर। वो कहते हमारी लीला का एक क्षण भी हमने नृत्य किया ना बेटा, वो समय तुम गिन ही नहीं सकते, वो समय ही अनंत हो जाता है। जब राम नृत्य करें उस एक क्षण का वर्णन, कागभूषुंडी जी कहते हैं हम तो कर ही नहीं पाते। वो भगवान का एक क्षण की, उनके नूपुर की एक झंकार, उनके घुंघरू की एक झंकार सारे ब्रह्मांड में अनंत होकर बैठे। हे राम कृष्ण परमहंस जी कहाँ हो? हे राम कृष्ण परमहंस जी कहाँ हो? मेरे पिताजी कहाँ? मेरे भोलेनाथ कहाँ? मेरी राधा रानी जी कहाँ? ये मेरी किशोरी जी कहाँ? ठाकुर जी के नूपुरों की एक घुंघरू की झंकार अनंत होकर विभुम व्यापकम हरि व्यापकम हो रही। वो एक नूपुर की, एक घुंघरू की नन्ही सी झंकार, वो ठाकुर
कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं, बेटा इस झंकार के नाद में तेरा हनुमान गुरुदेव हो। ठाकुर के नूपुर की एक झंकार, एक नूपुर की, एक घुंघरू की झंकार जो है, वो हे राम कृष्ण परमहंस जी, आप इस बात को समझ सकते हैं, पिताजी समझ सकते हैं, वो मौनी बाबा समझ सकते हैं, वो अखंडानंद जी समझ सकते, वो संत जिन्होंने ठाकुर को पिया हुआ, वो समझ सकते हैं कि ये कृपा कहाँ से ठाकुर दे रहे हैं, कि उनके नूपुरों की घुंघरू, एक घुंघरू की झंकार जो है ठाकुर जी की, हमारे लिए एक क्षण हो सकता है, पर राम जी जब एक नूपुर की घुंघर की झंकार होती है, तो वो जो झंकार है, शिव जी कहते हैं मेरे सारे हृदय में विभुम व्यापकम होकर नृत्य कर रही है, मैं इसी समाधि में लीन रहता हूँ। राधा जी कहते हैं मेरे ठाकुर के, हाँ हाँ, एक वंशी की एक मधुर स्वर धारा मेरे हृदय में, राधा राधा राधा, राधा जी के अंदर राधा नाम जाप चलना शुरू हो जाता है। और बोलो ठाकुर, ठाकुर बोलते जाओ बोलते जाओ, मैं बोल रही हूँ, राधा जी को जब कृष्ण भगवान की वंशी का एक स्वर सुनाई देता है, तो राधा जी के हृदय में राधा 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 गूंजने लग जाता है। राधा जी अपना ही आनंद, कृष्ण जी के जो आनंद है राधा नाम में, उसका रसपान कर रहे हैं। वो बोले मैं कहाँ बिछड़ी उनसे, वो कहाँ मेरे से बिछड़े, तुम्हारे लिए बिछड़े, हम तो एक ही स्वरूप। ठाकुर श्री रघुनाथ जी, हनुमान जी कहते हैं बेटा ये जो बात है ना, नाचे ही निज प्रतिबिंबन हार, तुम कागभूषुंडी जी से जाकर जरा पूछो, तुम कागभूषुंडी जी की आराधना क्यों नहीं करती बेटा। उनके कान कितने बेटा, कोई देख सकता है एक कौवा का कितना कान होता है। पर राम जी ने, जैसे राम जी का एक क्षण अनंत है, ऐसे जब राम जी देते हैं ना, तो जीव की जीविता अनंत हो जाती है, क्योंकि उसकी आत्मा ने पिया है। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा का क्या कहना, आत्मा तो सदा ही, कृष्ण भगवान ने कहा आत्मा तो सदा ही है। अब वो कागभूषुंडी जी की आत्मा ने भगवान का सारा रसास्वादन किया हुआ है, सारा का सारा रसास्वाद। नीनी तेरे को क्या बहुत काम होते हैं, इतनी कथामृत, इतनी रसास्वादन चल रहा है, मुझे समझ नहीं आती क्या करते तुम लोग। मम्मा मैं बहुत पहले ज्वाइन करी थी, तब आप नहीं थे। ज्वाइन करने का मतलब कथा सारी निकल गई, तो फिर नहीं, तब आप नहीं थे जब मैं ज्वाइन करी कोई थी। बात नहीं, मैं नहीं थी, अब तो मैं कब से बोल रही हूँ, फिर आ जाओ। जो मेरे पे क्यों पता एहसान ही सब नहीं करते हो चला। कि तुम आए नहीं। तुम सोचो कि मैं अरे कैसे आती पता हूँ, ही नहीं चला। मैं कैसे आती हूँ, मुझे सब बुलाना देते हैं जी, लॉग इन कर लेंगे तब हमें फोन कर देना। अरे तुम क्यों ऐसे करते हो, तुम मेरी दशा देखो, मैं ठाकुर जी का इतना बड़ा रामायण जी का पाठ का आयोजन, कितनी सजावट, कितना श्रृंगार, कितना कुछ करती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहती। 2 मिनट आ जाओ पहले, चलो कोई बात नहीं। अच्छा फिर भगवान के, हाँ हाँ, ठाकुर जी श्री रघुनाथ जी के एक नूपुर पायल है उनके चरणों में पहनी हुई है, उसका एक घुंघरू भी झनक गया, उसकी नूपुर की घुंघरू की एक ध्वनि जो है, वो कितनी अनंत ब्रह्मांड में। शिव जी कहते वो तुम बेटा, तुम क्या जानो बच्चा, अभी तो तुम्हें ठाकुर जी ने अपने में प्रगाढ़ करना शुरू किया है। जब बहुत प्रगाढ़ हो जाएगी, राम जी ने कहा था तू तैयार, मैं तुझे अपने में प्रगाढ़ कर लूं। ये है प्रगाढ़ता, कि राम जी के घुंघरू का एक क्षण का भी बजना बहुत अनंत है, इतना अनंत है, विभुम व्यापकम हरि व्यापकम। शिव जी कहते
वो उनका नाद जो है, उनके श्री चरणों का नाद ही नहीं मान, तो वो जो अयोध्यावासी सारी आई है वो अपने आप को उन्हीं चरणों में न्यौछावर कर गई। हम तो इन्हीं चरणों में रहेंगे, हम तो इन्हीं चरणों की गोपियां हैं, हम तो श्री श्री नन्हे राम जी, हम तो आपके इन्हीं श्री निन्ने निन्ने चरणों की गोपियां हैं। हमें कुछ नहीं आता, हम तो आपकी आपकी इस अंगुष्ठ की 4 उंगलियों की, इधर के अंगुष्ठ 4 उंगली की, आपकी 10 उंगलियों की हम सब न्यौछावर हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रांगण है, ये हमारा महारास का क्षेत्र है। हम गोपियां आकर आपके नन्हे नन्हे चरणों में न्यौछावर हुई हैं। बार बार शिशु चरणन पड़े, बार बार उनके चरणों में, उनके श्री चरणों में प्रणाम करती रहती हैं। बस उनका यही है। हनुमान जी कहते बेटा सूत्र यही है, राम जी को पाना है, राम जी के ही श्री चरणों में उनकी सारी लीला की गतियां भरी पड़ी। कब नाचे, कब ठुमके, कब मधुर मधुर चले, कब फुलवारी में चले, कब किशोरी जी के पास खड़े हुए जाके, कब किशोरी जी को जयमाला पहनाई, कब किशोरी जी के घूंघट उठाकर उनके मुखारविंद के, अरे सब कुछ इन्हीं में भरा पड़ा है। सत्संग क्या है? सत्संग यही है। सारी लीलाएं जितनी भी अनंत हो गई हैं और हो रही हैं और होनी है, उन सारे क्षणों का परमानंद जब तुम सत्संग कर रहे हो, उस परमानंद में आकर विराजमान हो जाए तो सोचो ये भगवत कृपा है, ये ठाकुर जी ही है, ठाकुर जी ही है। वो सब कितने प्यार से सुन रहे हैं। आपको दुनिया का सब कुछ दिख रहा होगा, घर बार, ये रिश्तेदारी, ये वो सब दिख रहा है, हमें कुछ नहीं दिख रहा, हमें तो केवल ठाकुर ही दिख रहे हैं। ये है सत्संग। अगर तुम सत्य के संग बैठे हो तो तुम सत्य के साथ क्यों नहीं जुड़ रहे? तुम क्यों इधर उधर सब झांक रहे हो? मुझे सब दिखता है कि ये जब सत्य होता है तो हमें अनुभव होता है कि जो सत्संग में बैठे हुए हैं उनका ध्यान परिपूर्ण नहीं, उनका ध्यान परिपूर्ण होना चाहिए सत्संग में। बाकी सब व्यर्थ है, फजूल है, बकवास है, बिल्कुल टोटल अनचाही बातें हैं। अब ठाकुर जी कहते कि बेटा रामचरितमानस में मेरे श्री चरण ही तो है। 14 वर्ष वन मंगल में मैं क्या करता रहा, ये चरण ही तो चलते। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहां जहां नाथ पाऊं तुम धारा। अरे एक एक जन उनके चरणों में निछावर है। केवट कहता है ओ प्रभु ये चरण, ये चरण वही चरण है महाराज, ये वही चरण है जिनमें बार बार निछावरी हुई है। अहल्याबाई कहती ये वही चरण है, ये वही चरण। अरे इन भक्तों को ठाकुर जी पहले ही बता देते हैं, इन भक्तों को ठाकुर जी पहले ही आभास दे देते हैं। हाँ, जिन पर कृपा करते हैं ना ठाकुर जी, हाँ, सर्वप्रथम अपनी कृपा का दर्शन कराते हैं। यहाँ दर्शन करो, मेरी कृपा है, यहाँ दर्शन कर लो, मेरी कृपा ये खेल रही इसमें दर्शन करो। वो खिलाते हैं ठाकुर जी, खुद खेलते हैं, हमें भी खिलाते हैं साथ। इसको कहते हैं लीला, इसको कहते हैं लीला, कि वो खुद भी खेल रहे हैं। और जब वो खेल रहे हैं, कब खेल गया हमें क्या पता, त्रेता कब आया, कितने त्रेता निकल गए, सब में राम जी अवतार लेते हैं। क्योंकि कागभूषणी जी ने कहा है कि त्रेता, हर त्रेता में भगवान अवतरित होते हैं और लीला करते हैं। अब जब वो सारी लीलाएं हैं, सारी, ठाकुर जी कब नाचे, क्या किया ठाकुर जी ने? भगवान कहते अच्छा मैं वो जो लीला मैंने करी ना, मैं तुमको दे रहा, मैं ही तो दूंगा, मेरी लीला है। क्योंकि श्री लीला सदा परमानंदमयी है, क्योंकि वो ठाकुर जी करते हैं और ठाकुर जी ही देते, अन्य कोई दे नहीं सकता। हाँ, मोर मुकुट बंसी वारे की जय जय, मोर मुकुट बंसी वारे की जय जय, श्री राधा रमन गिरधारी की जय जय, राधा रमन गिरधारी की जय जय,
मोर मुकुट बंसी वारे की जय जय। अच्छा, ये जो कृपा कर कर आते हैं, मैं तो बहुत क्या कहूँ, कुछ नहीं कह सकती ठाकुर, कुछ भी नहीं कह सकती। ये जो आते हैं ये कितने भरे हुए हैं, ये कितने भरे, इनके आगे तो जैसे समुद्र के आगे एक छोटी सी कटोरी में पानी लेके कोई बैठ जाए और कहे देखो मेरा पानी। वो समुद्र में पानी है, कटोरी में भी पानी राम है, समुद्र भी। ये सब जो आते हैं, बात हो रही थी सनक सनकादि सनंदन सनत कुमार जी की, तो रेणु कहने लगी दीदी नाम मत लेना। ओ क्या बात है। अरे ये जो सब आए हैं, हमारे सत्संग को कोई दो सुने कोई एक सुने कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो अनंत अनंत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अंतरिक्ष अनंत गगन से बहुत सुनते हैं इस कृपा को, बहुत सुनते हैं। तो ये जो सब आते हैं ये भरे हुए समुद्र हैं ठाकुर जी के, इतने भरे हुए समुद्र हैं ठाकुर जी के, फिर भी ठाकुर जी के आगे ऐसे रहते हैं ऐसे। और उनके आगे हम एक छोटी सी कटोरी का जल लेकर मैं बैठी हूँ, मैं उस कटोरी में भी राम है, उस समुद्र में भी राम है। ये उनकी कृपा है, जो आए हैं ये उनकी कृपा है कि वो समुद्र एक छोटी सी कटोरी को बड़े प्रेम से सुन रहे, क्योंकि वो राम है। वो कटोरी में राम ना हो तो कौन आएगा? वो तो भरे हुए निरंतर रसिक है। सबसे बड़ी बात है भक्ति में भिक्षुक होना चाहिए, भिक्षुक। वाणी में भी भिक्षुकता होनी चाहिए। वाणी में जो है ना, जब भगवान के सत्संग की बात हो, भगवान के प्रेम की बात हो, भगवान की कथामृत सत्संग हो, महाराज जी वाणी आपकी बहुत कोमल होनी चाहिए, बहुत विनय वाली होनी चाहिए, बड़ी प्रार्थना वाली होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ना कृपा ये ऐसी नहीं है महाराज। फिर वो जो बात है कि बिल्कुल ऐसी कृपा हो कि ठाकुर जितनी कृपा कर रहे हैं कोई एहसान नहीं किसी, सब ठाकुर जी ही ठाकुर जी। हनुमान जी ने बता दिया कि बेटा तुम तो पता नहीं हो कि नहीं हो, मैं तो रामायण जी में ही किष्किंधा कांड में आया, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, 3 कांड इधर हैं 3 कांड उधर हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, बीच में आया किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। 3 कांड इधर हैं 3 कांड इधर है, बीच में हनुमान जी आ गए। बोले वो 3 कांड जो पहले है ना बेटा, तुम तो 7 कांड की लीला में पता नहीं हो कि नहीं हो, पर हम तुम्हें सूत्र बता रहे हैं आज कि बेटा कुछ भी नहीं छुपा हुआ राम जी का। राम जी कुछ नहीं छुपाते, बहुत सहज और सरल हैं, बहुत कृपालु हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़े कोमल हैं, बड़े आनंद चित्त भगवान हैं। वो कुछ नहीं छुपाते, वो कुछ भी नहीं छुपाते। बस तुम्हें क्या देखना है ठाकुर जी का? तो बार बार शिशु चरण, क्योंकि शिशु जो होता है ना वो बड़ा कोमल होता है, बड़ा भोला होता है, बड़ा प्यारा होता है। राम जी तो है ही बड़े प्यारे, इसलिए बार बार शिशु चरण न पड़े। इसलिए भगवान का जब भी कोई भी दर्शन करना है, पर एक बात है, एक बात है, फिर तुमको कटोरी भी बनना पड़ेगा, ऐसा द्वैत नहीं चलता। मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी, बड़ा मेरा भगवान के आगे बहुत करुणा मेरी उमड़ी। मैंने कहा ठाकुर द्वैत भक्ति नहीं हो सकती, अद्वैत हो सकती। द्वैत का मतलब है भगवान का जाप कर रहे हैं, भगवान की लीला गायन कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, एक ध्यान तो उस आनंद में है और मन में कुछ और चल रहा है, भाव में कुछ और चल रहा है। यहाँ से भगवान का नाम हो रहा है, जाप माला पे नाम हो रहा है, लीला गायन हो रही है, अंदर ध्यान चल रहा है। अरे उसने क्या कर दिया, ये ऐसे क्यों कर दिया, क्यों किया, हाय ठाकुर जी कृपा। ये जो चीजें
दो चलती हैं ना, ये भजन नहीं है। मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान इस भक्ति की रक्षा करो, इस इस मन की रक्षा करो। आत्मा तो सदा सुरक्षित है, इस मन की रक्षा करो, इस भक्ति की रक्षा करो कि मेरी द्वैत भक्ति हो। जब मैं आपके साथ जुड़ूं, अन्य कुछ भी मेरे मन में ना हो, कुछ भी नहीं, मैं भी नहीं, दुनिया तो नहीं, मैं भी नहीं, मेरे राम बस। वो है भक्ति, उसको कहते हैं भक्ति। जब अपनी चिन्हाई, अपनी पहचान, सब कुछ इधर रह जाए और आप जब भगवान के साथ जुड़ो, जैसे ये सत्संग है, ओह ठाकुर जी ही ठाकुर जी, उसमें द्वैत, ये सत्संग जो है ना अद्वैत है। अद्वैत हम बार भजन करते हैं, दो हमारे रूप हैं। एक तो द्वैत है, हम जब भजन करने बैठते हैं, साधना करने बैठते हैं, नाम जाप करते हैं, इतनी पखंडबाजी हम करते हैं ना, कहने को तो भक्त हैं, सच्ची बात कह रही हूँ, सब करते हैं। बैठे भगवान के भजन में, कोई और आ गया, घबराहट शुरू हो, भाई अब क्या होगा, क्या होगा। और सत्संग में बैठते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं, हट परे, मैं हूँ तू है, हम एक हैं, मैं हूँ तू है, हम एक हैं। भगवान एक कर लेते हैं और भगवान कहते हैं, हाँ, भगवान कहते हैं तू भी राम, मैं भी राम, आओ राम राम खेले। वो है सत्संग। इसलिए जब भी भगवान का भजन करो, बहुत शुद्ध होकर बैठो, बड़ा शुद्ध भक्ति करो। शुद्ध भक्ति करोगे तो क्या मिल सकता है आपको, अभी पता नहीं। शुद्ध भक्ति के बहुत फल होते हैं। हाँ, शुद्ध भक्ति तो ये है, रात दिन ठाकुर कुछ ना कुछ दर्शन कराते हैं, इसलिए शुद्ध भक्ति। उसका कोई नहीं अपना, बस कोई भी नहीं, ना रिश्तेदारी, ना परिजन, ना पुरजन, ना बच्चे, ना बाल गोपाल, ना पति, ना पत्नी, ना भाई, ना बहन, ना बेटा, ना बेटी, ना संसार, कुछ नहीं, बस। अगर ठाकुर ही है उस वक्त, और ठाकुर ही है, तुम भी नहीं हो, क्या कृपा है। आज हम श्री रामायण जी का पाठ शुरू करने जा रहे हैं। ये इस साल का 11वां पाठ है। 12वां पाठ श्री अयोध्या जी में ठाकुर जी की परम कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से, उनकी कृपा से वो बुला रहे हैं। अवश्य वो कृपा वहाँ बहुत करेंगे, क्योंकि वो तो उनका अपना स्थान है। उनके श्री चरणों में बैठकर रामायण जी का पाठ 4-5 दिसंबर को होगा। बहुत कृपा है उनकी, बहुत कृपा है। अब हम ये पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्री रामचरितमानस। राम 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 राम। ओम मंगलम भगवान, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनोहरि। नारायण नारायण हरि हरि, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन आमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीनबंधुर अंतर्यामी। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिली हहि राम सगुन शुभ होई। राम सुस्वामी कुसेवक, मोसु निज दिसि देखि दया निधि पोसु। मामभिरक्षय रघुकुल नायक, धृतबर चाप रुचिर
कर सायक। अब शिव जी की आज्ञा जो है कि पाठ कैसे सुनना है, पाठ कैसे आरंभ करना है, रामचरितमानस में प्रवेश कैसे करना है, शिव जी की परम दिव्य कृपा। वंदौ बाल रूप सोई रामु, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामु। वंदौ बाल रूप सोई रामु, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। नन्हे नन्हे चरणों में अभी भगवान प्रकट में इतने इतने चरण हैं, उनमें माँ ने नूपुर पहनाए हैं, घुंघरियों वाले बड़े सुंदर सोने के नूपुर ठाकुर जी पहने हैं, जिसमें रतन मनियां जड़ी हुई हैं, और जगमग जगमग ठाकुर जी के श्री चरण नन्हे नन्हे नीलाभ चरण, लाल तलुए चरण कैसे हैं, नीले रंग के, भगवान का रंग नीला, और तलुए कैसे लाल हैं, और चरणों में बड़े सुंदर नूपुर सोने के पहने हुए हैं, उसमें रतन मणि हीर जड़ियां जगमग जगमग कर रही हैं, और ठाकुर जी अपने श्री चरण छनन 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 कर रहे हैं। भगवान जो चरण छनन छनन कर रहे हैं, आप देखो जरा, वो जो भगवान के श्री चरण छनन छनन कर रहे हैं, उनमें से जितने नूपुरों की घुंघरियां हैं ना, एक एक घुंघरी जो बज रही है, एक घुंघरी कितनी घुंघरियां हो गई हैं भगवान के चरणों में, जोड़ियां नूपुरों की पहनी है, घुंघरियां तो पता नहीं कितनी, कोई गिन सकता है। शिव जी कहते मैं तो यही आनंद लेने आया कि उनकी नूपुरों की घुंघरियां, जब वो नन्हे नन्हे चरण अभी अभी अवतरित होकर, अभी अभी प्रकट होकर भगवान अपना आनंद सिंधु, अपना आनंद इस धरती माँ पर, भारत भूमि पर, अयोध्या जी में भगवान महलों में पालना में विराजे हुए उन नूपुरों की झंकार अपने चरणों से जप कर रहे हैं, छनन छनन छनन, सारी भारत भूमि पर झंकृत झंकार। शिव जी आ गए, शिव जी आ गए दौड़े दौड़े, ठाकुर चल कागभूषुंडी, ठाकुर की चरणों में नूपुरों की झंकृत झंकार बज रही है। तो शिव जी कहते परमानंद प्रेम सुख भूले, बीथन फिरे मगन मन भूले। हम परमानंद में झूम रहे थे वो नूपुरों की ध्वनियां श्रवणों में। हम नाचे, गली गली नाचे, ये है आनंद। तो हमारे श्री राम जी की रामचरितमानस। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभौ विद्यते श्री रामचरितमानस। और आज का इस रामायण जी का संपुट है फुलवारी से। तात राम जी बोल रहे हैं, राम जी बोल रहे हैं फुलवारी में, उनकी वाणी गूंजी है। तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। हे तात, भगवान की वाणी गूंज रही है, लक्ष्मण जी को बोल रही है, और श्री जनक कन्या जी के बारे बता रही हैं, और धनुष यज्ञ की बात कर रहे हैं कि धनुष तो हमसे ही होगा, धनुष हमसे ही टूटेगा, और ये धनुष टूटने का कारण श्री जानकी जी से हमारा विवाह होगा। पहले सब कुछ, वो पहले ही सब कुछ ऐसे प्रगटा दिया। तो अब हम श्री रामचरितमानस प्रारंभ कर रहे हैं। वह पहले हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज